हो गया नेशन एट 10 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। दिशा सालियान सुसाइड केस में पिता की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, जिसमें आदित्य ठाकरे पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की गई है। गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है और इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया। आरोप लगाया गया कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। उस समय दिशा के पिता ने जांच को संतोषजनक माना था। तो फिलहाल देखिए एक बार फिर से दिशा सालियान का ये पूरा मामला, सुसाइड का मामला उठ रहा है। पिता अब बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की है, पेशकश की है। तो ये भी कहा कि गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। दिशा सालियान जो कि सुशांत सिंह की मैनेजर थी और अब पिता सामने आ गए हैं दिशा सालियान के। बोला है कि जांच की जानी चाहिए। दिशा सालियान सुसाइड केस, पिता की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो दिशा बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। We want Nyay to Sushant Singh only for election purpose. Bihar election got over and after that Sushant Singh was forgotten. And now after 4 years, this issue will be further taken by BJP because Bihar elections are there after 4 months. So now you take such issues only as per your convenience, that is BJP's convenience, that is not right. So Disha Sailian's father has gone in court. We feel he has taken Aditya Thackeray's name, but definitely we are sure Aditya Thackeray has nothing to do with this. We are with Aditya Thackeray, but let court decide about that. But as far as BJP is concerned, they will definitely do politics looking at Mumbai elections, which are also coming after 6 months. चलिए अब जान लीजिए क्या है पूरी कहानी सुशांत सिंह की। राजपूत की मैनेजर, देखिए सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान। एसएसआर की मौत से 6 दिन पहले ही मौत हुई थी। 8 जून 2020 को घर की बालकनी से गिरी थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया था। मौत से पहले लंदन में एक दोस्त को फोन किया था। दोस्त से बात करने पर थोड़ी चिंतित थी दिशा। एसएसआर और दिशा सालियान की मौत में लिंक का आरोप भी था। एसएसआर केस की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई फिलहाल कर रही है। और उस बीच ये भी सामने आया था कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, लेकिन अब ये पूरा मामला तूल इसलिए भी पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और अब उनको न्याय मिलना चाहिए। और पहले जो पिता संतुष्ट थे उस जांच से अब ये वापस से कहा जा रहा है कि इस बाबत रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए आदित्य ठाकरे पर और एफआईआर दर्ज की जाइए और सीबीआई जांच की बात भी यहाँ पर कहते नजर आए हैं। तो गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है दिशा सालियान के पिता ने। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिशा सालियान सुसाइड केस, एक बार फिर से पिता का मानना है कि देखिए इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और आदित्य ठाकरे पर एफआईआर हो, सीबीआई जांच की जानी चाहिए।
तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, इस तरीके से वापस केस खुलेगा ये नहीं समझ में आ रहा, जिसमें साफ तौर पर पिता ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर आदित्य ठाकरे पर ना सिर्फ एफआईआर हो बल्कि सीबीआई जांच भी की जानी चाहिए। जरा इस मामले को वापस से जो खोला गया, सामने आया, पिता की क्या मंशा है और वापस क्यों कहा गया? उस वक्त की बात सामने आई तो ये कहा जा रहा था कि हाँ वो जांच से संतुष्ट है, अब ऐसा क्या हुआ? देखिए, कल कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है जिसमें दिशा सालियान के पिता ये कहते हैं कि उनकी जो बेटी है दिशा सालियान ने 2020 में मुंबई के मराड़ इलाके से पैरिस से कूदकर अपनी मौत को गले लगा लिया था। उसके 2-3 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखिए, तकरीबन 5 साल का वक्त बीत चुका है और अब ऐसे में इस तरह से याचिका डाली, उसमें 3 लोगों का नाम लिया गया है, जिसमें मुंबई के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने दबाव बनाया है, आदित्य ठाकरे का नाम लिया है, सूरज पंचोली और फिल्म एक्टर डीनो मोरिया का भी नाम लिया गया है कि इन्होंने जो है इस केस में इन्वॉल्व थे और दिशा सालियान सुसाइड नहीं की तो उनका रेप किया गया है, उन्हें मारा गया है। अब देखिए, ये 4-5 साल बाद बयान दिया गया है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक से इसे बयान देने की क्या, उस वक्त वो संतुष्ट है केस में, उस वक्त कोई बयान है, अचानक से ऐसी पिटीशन क्या फाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो कोर्ट में सुनवाई होगी तो उनसे पूछा जाएगा कि 4 साल 5 साल आप कहाँ थे जब उस वक्त केस चल रही थी, उस वक्त आपने केस जांच को बंद करा दिया था 2020 में, तब आपने ये क्यों पिटीशन फाइल नहीं की थी। अब तकरीबन 4-5 साल का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में दिशा सालियान की जब बात की जिक्र होगा तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मिस्ट्री का भी रहस्य खुले, क्योंकि आज तक कोई जान पाए नहीं। हालांकि सुसाइड हुआ है लेकिन सुसाइड क्यों किया था वो आज तक किसी को नहीं पता चला। उस वक्त ये तमाम जो चीजें हुई हैं, अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पुलिस तफ्तीश करती है, कोर्ट किस तरह से इसमें बयान रखता है, कोर्ट किस तरह से अपनी बातों को रखता है और किस तरह से उनके जो वकील जो पिटीशन फाइल की है उसको किस तरह से कोर्ट रूम में किस तरह से बेंच पे ली जाती है और किस तरह से उस पर सुनवाई किया। क्या कोर्ट मुंबई पुलिस को आदेश देगी कि वापस से जांच की जाए, देखना होगा, क्योंकि जब कोर्ट में इसकी डेट पड़ेगी तो क्या कुछ जज की ओर से या कोर्ट की ओर से उस पर आगे प्रोसीडिंग की जाती है। अच्छा, न्याय के लिए तो खैर आप कभी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये व्यवस्था हमारी न्याय प्रणाली में है, लेकिन सवाल ये भी विपक्ष खड़ा करेगा ही ना कि 4 साल बाद आपको याद आई। दूसरी बात ये कि जब इस पूरे मामले की जांच की गई थी तब पिता ने ही संतुष्टि जाहिर कर दी थी कि हाँ संभवतः सुसाइड किया हो, और अब कहा जा रहा है कि सुसाइड नहीं, ये रेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई। तो जो इतना लंबा 4 साल का बीच का जो पीरियड था उसमें क्यों मामला दर्ज नहीं किया गया, और क्या इसको पूरा, क्योंकि आप भी कह रहे हैं राजनीतिक रंग हो सकता है संभवतः, क्या ये एक वजह है? क्या माने हम? बिल्कुल, देखिए इतना वक्त क्यों लगा यही बात पूछी जाएगी और पॉलिटिकल प्रेशर भी इसके पीछे होती है। उस वक्त जो बयान दिया गया था, क्या उसके पीछे तब की तत्कालीन सरकार ने प्रेशर बनाया था? इस वक्त क्या जो पिटीशन फाइल की गई है इसके पीछे क्या मंशा है, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर की है? जिस तरह से देखिए, अगर हम कुछ महीने की बात करें तो बिहार में चुनाव हुआ है, उस वक्त 2020 में बिहार चुनाव थे और उस वक्त जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बातें हुई थी, अब दिशा सालियान की बातों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा तो जरूर जाएगा, क्योंकि जब दिशा सालियान केस की जांच होगी तो जाहिर सी बात है सुशांत सिंह राजपूत का एंगल जरूर सामने आएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कोर्ट इसे ऑर्डर देता है और किस तरह से मुंबई पुलिस इस पे तहकीकात करती है, ये देखना दिलचस्प बात होगा। लेकिन जिस तरह से अचानक से एक तरफा देखिए, किसी को पता नहीं था, ना किसी को भनक नहीं था, अचानक से दिशा सालियान पिता एडवोकेट में पुलिस में माफ कीजिए कोर्ट में एक याचिका फाइल कर देते हैं और वो क्या आरोप लगाते हैं कि वापस से केस की जांच की जाए, मेरी बेटी का रेप हुआ है, उसे मारा गया है। तो यही बात पूछी जाए कि उस वक्त जब आपने तो ये बयान दिया था कि सब कुछ ओके है, आप संतुष्ट हैं, अब आपको केस नहीं बढ़ाना है, तो अचानक से 4 साल 5 साल बाद आपको ये कैसी बात है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है। आप जिन लोगों का नाम है वो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, वो 2 फिल्म स्टार हैं और कुछ ऐसे लोगों का आप नाम लें जो उस वक्त सरकार में मंत्री भी थे, बहुत करीबी हैं, तो ऐसे में यही बहुत सारे सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। अच्छा, इस बीच हम ये कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम सबसे बड़ा सामने आ रहा है। आदित्य ठाकरे के ऊपर इस वक्त बिल्कुल निशाना साधा गया है। क्या थोड़ा छवि को भी बट्टा लग सकता है, क्या माने? बिल्कुल, देखिए छवि को तो लगेगा, इमेज तो खराब होगी ही, क्योंकि जिस तरीके से बातें हुई है, जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम उस वक्त भी उछाला गया था, तब आदित्य ठाकरे मंत्री थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ऐसे में अब उनके ऊपर उनकी सरकार पे एलिगेशन तो लगेगा कि आदित्य ठाकरे का नाम कहाँ से आ रहा है। वो डीनो मोरिया जो उनके बहुत करीबी हैं, आदित्य पंचोली उनके करीबी हैं, ये तीनों लोगों का नाम, किशोरी पेडनेकर जो उस वक्त की मेयर थी उनका भी नाम है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता, इन तीनों चारों लोगों का जब नाम आ रहा है तो सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा।